Hello everyone, welcome to episode 8 of बोल बसंती पॉडकास्ट सीजन 2। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमारी क्लोजिंग लाइन ये थी कि ब्रेकअप के बैड आफ्टर इफेक्ट्स तो मैंने जैसे डील किए कैसे किए वो आपको पता है, लेकिन अब मूव ऑन कैसे करें। अब आपको लगेगा यार इतना सब कुछ हो गया अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि यार ये हो गया वो हो गया, मतलब मैंने एस्केप भी कर लिया, कन्फ्रंट भी कर लिया, अब तो मूव ऑन हो ही गया ना। यू नो ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे लगा कि यार हाथी ऑलमोस्ट जा चुका है, थोड़ी सी पूंछ बची है, लेकिन वो पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक वो पूंछ है तब तक इसका मतलब आपने मूव ऑन नहीं किया। अब हुआ यूँ कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली हमारा कॉमन सर्कल था, सो somebody that I knew who also was my ex's colleague, उसने मुझे फोटो दिखाई जिसमें my ex is there and you know they are at their workplace और कुछ तो। I was like यार don't show me the photograph, मुझे नहीं देखनी है। And that made me realize कि all these 3 years I have not taken his name. Like मैं नाम नहीं लेती थी उस इंसान का। I am not able to see his picture. एंड लाइफ इज टू बिग, कहीं ना कहीं शायद हम बम्प इन कर जाएं या कुछ हो जाए। जब तक कोई इंसान आपको अफेक्ट कर रहा है तब तक वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं हुआ है। दैट मीन्स आई हैव नॉट मूव्ड ऑन कम्प्लीटली फ्रॉम हिम इन स्पाइट ऑफ वट एवर टेरेबल रिलेशनशिप इट वॉज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं पिछले 3 साल से मुझे यही लग रहा है मैंने मूव ऑन कर लिया बिकॉज मैं अपने काम पे ध्यान दी, फिर उसके बाद मैंने एस्केप किया, फिर उसके बाद मैंने डिप्रेशन में चली गई, फिर उसके बाद मैंने उससे भी अपने आप को बाहर निकाला, सुसाइड हो गई, सब कुछ हो गया। मुझे भी यही लग रहा था कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, बट देन आई रियलाइज आई हैव नॉट। एंड पैरेलली मेरे दोस्त लोग मुझे बोल रहे थे कि अरे यार यू शुड नाउ, अब तो सब ठीक है नाउ, तो यू नो यू कैन गेट बैक ऑन डेट्स एंड यू नो मीट समवन, यू नेवर नो। बट ये एक रियलाइजेशन मुझे हमेशा से थी और दिस इज समथिंग दैट आई स्टिल बिलीव, दैट वन शुड नॉट गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप थिंकिंग दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, कि अरे दूसरे रिलेशनशिप में गए तो आप पिछले रिलेशनशिप को भूल जाओगे। नहीं, द थिंग इज दिस, वट एवर लिटिल बिट बैड गुड एक्सपीरियंस दैट यू हैव, स्पेशली द बैड वंस, जो भी आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं किया जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में नहीं हो एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अनदर रिलेशनशिप और यू आर गेटिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप, इफ यू स्टिल, दैट बैगेज विल ऑलवेज बी देयर। एंड द सैड पार्ट अबाउट इज दैट कि जब तक वो बैगेज है ना, यू विल बी अनफेयर टू द पर्सन दैट यू गोइंग टू डेट और आर प्लानिंग टू डेट और बी इन अ रिलेशनशिप विद, क्योंकि वो बैगेज कहीं ना कहीं विल ट्रांसलेट इन टू दैट रिलेशनशिप, इट विल ट्रांजिट इन योर बॉन्डिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन, एंड इवेंचुअली वो भी आपका रिलेशनशिप कचड़ा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उस रिलेशनशिप का भी। एंड दैट्स व्हेन पीपल कम अप विद दिस थिंग नो, कि अरे यार मेरा तो रिलेशनशिप ही वर्क नहीं करता, मेरे को पढ़ना ही नहीं है प्यार में। लव इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग, प्लीज डोंट डिवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम दैट फीलिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड who to choose to be your partner, who is that person who deserves that love that you're going to give, and if that person is correct for you। हम ना कई बार वो जो इनिशियल स्पार्क और केमिस्ट्री के पीछे भाग जाते हैं कि अरे यार यू नो स्पार्क है, दैट अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट वी काइंड ऑफ कंफ्यूज दैट स्पार्क एंड केमिस्ट्री एज कंपैटिबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। केमिस्ट्री आपकी बहुत हो सकती है, कंपैटिबिलिटी बहुत कम लोगों से होती है, एंड व्हेन यू हैव अ कंपैटिबिलिटी इट डज नॉट मैटर, केमिस्ट्री कम हो चलेगा, कंपैटिबिलिटी होना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप बिकॉज दैट कंपैटिबिलिटी विल बिकम द बेस ऑफ योर relationship, of the trust that you will build up over the years in that relationship. My friends were like go out on date and I was like no, you know, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था ना, द फोटोग्राफ थिंग, दैट मेड मी रियलाइज आई हैव नॉट मूव्ड ऑन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बैगेज अभी भी मैं अपने साथ लेकर चल रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट नॉर्मल लाइफ में तो मैं आई एम समबडी हू लाइक्स टू ट्रैवल लाइट, तो मैंने बोला यार ये तो मतलब रिलेशनशिप है, ये भी तो एक लाइफ का पार्ट है। एक ट्रैवलिंग के लिए एक प्लेन में मैं अगर लाइट करती हूँ तो यहाँ पर भी आई हैव टू गेट लाइट। एंड देन आई वाज लाइक नाउ हाउ डू आई वर्क ऑन दिस, लाइक ये बैगेज से मैं कैसे वो करूँ। बट देन अगेन भगवान जी ने अपने पता नहीं क्या जादू की छड़ी चलाई, सो आई हैड ब्लॉक्ड दिस फेलो फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया और यू नो माई नंबर, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। पर मेरे दिमाग में
एक चीज़ मैं भूल गई थी, दैट ही हैज़ माई ईमेल आईडी, तो वो मुझे क्लिक ही नहीं किया। आई रिमेंबर मैंने कोई तो अग्रीमेंट साइन किया था अपने घर का, एंड कट टू जैसे अग्रीमेंट साइन किया, आई रिसीव्ड एन ईमेल एंड आई सी दैट इट्स फ्रॉम माई एक्स, एंड माई एक्स सब कुछ भूल के, हाँ, एंड बाय द वे, हाँ, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, दिस फेलो in the very first year of our breakup has married the same girl. भाई बहन की शादी हो गई। Wow, what a marriage. Anyway, so मुझे उसने ईमेल किया राइटिंग दैट यू नो दैट ही हैड बीन टू माय पहाड़ वाला स्टेट एंड ही वाज क्रॉसिंग सम साइड, एंड इट रिमाइंडेड कि मैं कैसे पहाड़ों के बारे में कितना फॉन्डली बोला करती थी और क्या बोला करती थी, ऑल ऑफ दैट। एंड पता नहीं उसने मेरे डैड की भी बात कुछ की, क्योंकि माई डैड हैड मेट हिम, तो इट्स लाइक आई रियली रिस्पेक्ट योर फादर एंड समथिंग दैट ही सेड काइंड ऑफ यू नो echoed and everything, पता नहीं कुछ तो ऐसा कुछ ईमेल बड़ा लंबा सा सेंटी सा किया। And I, like a very mature person, I responded saying that, you know, I hope you're doing good and wherever, however you are in your life, and take care and God, something on that lines. I ended that email. Then again he sent me few more emails, and उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं नहीं, I don't want to respond to it anymore. I will not. Cut to, there's another friend of mine who has been working in his workplace for close to 10 years. And he wanted, I think, to leave the job or something like that, I don't know. And उसका head office Delhi में था. So he was going there. So I said, you have such a good rapport and you just want a change, and you obviously you've given 10, you know, long years of your life, and काफ़ी responsible position पे था वो. I said, why do you need to go all the way to Delhi? You can just have a word with them over a call or a Zoom call or email or something like that. So he's like, no, it's always better to have a face-to-face conversation and, you know, deal with the things directly. And that kind of struck a chord with me. It again seemed like, okay, you know, God has his own way of indirectly finding mediums for me to guide me कि how to deal with this situation. So I was anyway just figuring out a way कि यार मैं emails avoid कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे move on करना है, and I have to make sure that this guy stops affecting me, कि अगर वो सामने भी आ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड इट्स नॉट लाइक कि ईगो है उसमें, बट जेन्युइनली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड नॉट हैव दैट बैगेज कैरी फॉरवर्ड इंटायर लाइफ ऑफ माइन, और एटलीस्ट वट एवर रिलेशनशिप आई गेट इन टू, विच आई स्टिल हैवंट, बट नॉट बिकॉज ऑफ द बैगेज, आई डेंट फाइंड एनीबडी। ओके, वाई आई डिड दैट आई टेल यू नेक्स्ट एपिसोड, बट अभी हम इस पर वापस आते हैं। सो देन आई वाज लाइक okay, so I need to face it. How do I face it? And I'm like, I'm not going to reply to the emails, you know, now at least, मतलब हो गया कुछ दिन उस emails को आए हुए। So then I was going to एक area है Bandra where I had some meeting, a work meeting, and I was getting back from my meeting to my home, and on my way in the cab guy was obviously playing radio and some songs and all, and there were some songs which were reminiscent of the time, you know, in my relationship. ऐसा कि यार ये गाने क्यों चला रहे हैं यार, मतलब मैं वैसे ही इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, क्या है भगवान जी, क्या कर रहे हो यार, एक तरफ सोल्यूशन देते हो उसके बाद ये फिर से प्रॉब्लम शुरू कर देते, टॉर्चर क्यों कर रहे हो मुझे। कट टू दिस गाय, माई एक्स, ही मैसेजेस मी अगेन, आई मीन ऑन द ईमेल, एंड ही सेज दैट यू नो आई एम इन द एरिया दैट आई यूज्ड टू लिव, he has moved somewhere else, so he's like, I'm here, and I was just wondering, I was at the fruit shop and just thought that, you know, if you're around, if we could meet up or whatever. So I was like, okay, what a timing. So I replied him saying that, listen, we have spent a good number of years and in this very area, and people know and all, it will be very weird to meet you in public, so why don't you come home, and don't worry, I'm not going to like hit you or something, we can, you know, meet at my place, but you'll have to give me some time, I'm on my way, I'm like coming back from work. He's like, yeah, what time? I said, like, okay, this is the time and blah blah, I'll let you know, I should be there in so and so time. He's like, okay. So now I reach home, and he only messages saying that are you back? And I said, yeah, I've just gotten back. He's like, so can I come right now? I was like, yeah, okay. So now where my apartment was, as I said, ये apartment दूसरा था, वो वाला नहीं था, obviously मैंने वो apartment बाद में छोड़ दिया था, but ये apartment, also I can see the entry gate of my house, and I see him entering the gate, and
वॉट अ फनी कोइंसिडेंस, मेरे बाजू वाले में ना और कुछ गाने प्ले कर रहे थे मेरे नेबर्स, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड प्लेइंग अ सॉन्ग व्हिच वाज वेरी मच लाइक कॉल्ड एज आवर सॉन्ग, लाइक हमारे कोई जैमिंग सेशन होना तो हम दोनों वो गाना गाते थे. आई विल नॉट टेल यू द सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. नाउ आई डोंट हैव एनी मेमोरी अटैच टू इट कि अरे वो हमारा गाना था, बट उस वक्त के लिए तो वो हमारा गाना था. एंड आई यूज्ड टू अवॉइड लिसनिंग दैट सॉन्ग इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. सो ही एंडेड, आई एम लाइक क्या हो क्या रहा है, ये गाने फिल्मी लाइफ, ये फिल्मी सिचुएशन क्यों बनती जा रही है मेरी लाइफ. ठीक है, ऐसे में फिल्मी हूँ बट मुझे ऐसी फिल्मी सिचुएशन नहीं चाहिए थी. सो नाउ आई कैन हियर द लिफ्ट एंड ही रैंग द बेल, एंड आई एम नॉट किडिंग गाइज, मेरी ना, सॉरी फॉर माई टर्मिनोलॉजी, फट गई. Because I am going to be facing him, and the fact the last time I met it was so fucking ugly that मेरी ना सिट्टी पिट्टी गुम. मैंने कहा बुला तो लिया, अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि यार मैं कैसे फेस करूँगी. फिर ऐसे वो कि अब तो आ गया है तो अब दरवाज़ा खोलो रिचा सिंह. तो मैंने खोला एंड भाई साहब, मतलब मुझे भाई साहब बोलना भी नहीं चाहिए बट जनाब के मैंने ऐसे देख के मैंने बोला ही वाज सो लाइक कूल, हाय, लाइक हाँ, लाइक हाँ, आई वाज लाइक या हाय. एंड देन आई टेक हिम टू द लिविंग रूम एंड आई एम लाइक सिटिंग. तो मेरी सिटिंग जैसी थी तो एक ऐसे ही कुछ रेस्टिंग चेयर थी, आर्म चेयर, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सम अदर वन. मेरे लिविंग रूम में एक केन का झूला था, मैं उस केन चेयर पे बैठी एंड ही सैट ऑन दैट झूला. एंड नाउ आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर व्हाट वाज ही सेइंग ऑल दिस वाइल. वो कुछ तो बोले जा रहा था, शादी और फिर ये और पता नहीं क्या कुछ. मुझे शादी सुनाई दी, उसके बाद वो कुछ तो बोल रहा था और मैं इसे सुन, मेरा आसपास मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा. एंड आई एम लाइक ब्लैंक और मनी मेरे सिर्फ एक थॉट चल रहा है, ओके रिचा यू आर गट्स इनफ, यू हैव फेस्ड इट, हो गया फेस. इतना ही, मतलब ये कोई डिस्कशन नहीं हुआ था तुम्हारे अंदर तुमसे अपने आप से कि तुमको फेस करना है. ठीक है, तुमने फेस कर लिया, हो गया. नाउ यू आर ब्रेव इनफ. ये अपने आप को अंदर में यही सब बोल रही हूँ. और फाइनली इज लाइक अच्छा तो आर यू इन अ रिलेशनशिप समथिंग, एंड ही सेड अच्छा. आई सेड हाँ. तुम सुन रही हो? आई सेड हाँ, आई एम ऑल यस, यस टेल मी. ही इज लाइक सो हु आर यू डेटिंग? आई सेड नोबडी. ओह, तो उसके दिमाग में क्या हुआ ना कि आई एम स्टिल स्टक विद हिम, लाइक आई एम स्टिल इन लव विद हिम. मतलब भाई साहब, आपके इमेजिनेशन की दाद देती हूँ कि आपको अभी भी लगता है कि मैं आपसे प्यार में हूँ आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ दिस टू मी. मतलब इस इंसान की मेमोरी गजनी हो चुकी है, इसको याद नहीं है कि इसने मुझे कैसे ट्रीट किया है, इसको याद नहीं है कि लास्ट मीटिंग इसने कैसे की है. और तुम भाई साहब शादीशुदा हो चुके हो, तुम्हें क्या करना है कि मैं डेट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ. तो पता नहीं उसके आंखों में एक चमक सी देखी, ऐसे वैसे में रे ऑफ हो कि ओ ये लगता है प्यार में इसको फंसाया जा सकता है. मुझे ऐसी फीलिंग्स ही आई. एंड एज आई सेड, अपनी गट फीलिंग तो अब मैं ऐसे मानने वाली थी. तो मैंने बोला कि तो अच्छा, तो मतलब आई यू नो. आई सेड नो, आई एम नॉट, लाइक आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू, आई एम वर्किंग एंड एवरीथिंग, टाइम ही नहीं है. और मैं वैसे भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टाइम पास टाइप वाले रिलेशनशिप रखती नहीं हूँ. एंड राइट नाउ आई एम गिविंग टाइम टू माई सेल्फ. इतने टाइम बाद आई हैव बीन सिंगल, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सिंगलहुड एंड रिलैक्स. सो अच्छा, आई होप यू आर स्टिल नॉट इन लव विद मी. आई सेड नो. तो इट्स लाइक अच्छा, गुड. सो देन ही वॉज लीविंग एंड आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप से वापस बात करना शुरू कर चुकी. ही सेड समथिंग एंड कि यार ऐसा कुछ नहीं था, जो भी था वो तुमने गलत समझा. मैंने कहा यार अब तो बताना पड़ेगा. ये इंसान उस लड़की से शादी कर चुका है, शादी के 1-2 साल जो भी हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कब शादी हुई थी बट शादी कर चुका है, टाइम तो बीत ही गया है. एंड ही स्टिल से. तो मेरे से एक सवाल उससे उठा. मैंने कहा कि ओके, तुम्हारे हिसाब से मैं गलत थी और तुम भाई बहन, शादी किसने की? उससे की ना तुमने ही की ना. तो भाई बहन बोल के कैसे शादी कर ली तुमने? एंड देन आई थिंक द मच नीडेड भड़ास दैट वाज ऑल इनसाइड मी, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब वो ब्रेकअप करके वो ग्रेसफुली और सबके चक्कर में मैंने कुछ उसको आंसर बैक नहीं किया था. आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो भड़ास तो अंदर थी. एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि डूड, यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन बिकॉज तेरी भड़ास तूने अंदर ही रखी हुई है. तो अपने आप में ही डील कर रही है, जबकि उस भड़ास का तेरे से कोई लेना देना नहीं है. दिस पर्सन हैज टू नो व्हाट हैज ही डन टू यू. यू हैव टेकन इट ऑल इन वाइल बीइंग इन द रिलेशनशिप ड्यूरिंग द ब्रेकअप, ऑल ऑफ इट बाय योरसेल्फ. सब कुछ डील खुद से किया. और जिसको वो भड़ास दिखानी थी, सुनानी थी, वो तो तूने किया ही नहीं.
एंड तब मेरा लावा फूटा एंड आई वाज लाइक डू यू इवन नो, लेट मी टेल यू द ट्रूथ। उस दिन यू नो ऑल ऑफ इट, कि मैं वहाँ पर वेट की हूँ, मैंने वहाँ देखा है तुम्हें क्या करते हुए, ऑल ऑफ दैट। एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड कि योर मदर, शी स्पोक टू, आई हैड नॉट टोल्ड हिम अबाउट हिज मदर एंड हाउ शी बिहेव्ड और व्हाटएवर। आई सेड दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी ऑन द कॉल व्हेन आई रीच्ड आउट टू हर एंड ऑल। आई एम ग्लैड यू नो, आज तक सब लोग जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो भी थे, जो उसके थ्रू मेरे फ्रेंड्स बने थे, बट दे वर ऑल ऑन माई साइड एंड दे डिडंट लाइक सपोर्ट। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त मुझे आके ये बोलते हैं कि यार वो true था that he's not with you, you know, he could have not found a girl like you in his life. and मेरा सिर्फ ये जवाब होता था कि क्योंकि वो true था इसीलिए मेरी जिंदगी में नहीं है, because I don't deserve a true in my life, I deserve somebody really great and amazing in my life. And that is the time when I told him, मैंने कहा dude you might be this 6'2" tall good looking guy and all, मैं हो सकता है 5'4" whatever, but I you know, तेरा luck था, it was your luck and you were fortunate enough to have a person like me in your life, because you don't deserve me. I surely don't deserve a person like you. I deserve far much better and a greater person in my life, not a person like you. तो ये तुम्हारा लक था कि तुम्हें मेरे जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताने का और दुनिया में दिखाने का, शो ऑफ करने का मौका मिला था. So I am not at the losing end. You are the one who's a loser, and I any which ways don't deserve a loser in my life. And मेरी बड़ा दौड़ मैंने कहा, and I'm glad that I am not in relationship with you, and I'm glad that I am nowhere connected to your family in any capacity. So whatever happens happens for good, and God has done the best for me by getting me out of that relationship, and I have learned my lesson. And मैं यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की अभी एक रिसेंट मैंने एक पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में एक लाइन सुनी थी, मैंने कुछ और सिमिलर बोला था, बट आई जस्ट यूज दैट लाइन फॉर यू गाइज कि आई डोंट रीड माई बुक बैकवर्ड्स. And he was like, no, ऐसा कुछ भी नहीं है. I'm very unhappy that relationship. I want love. I said, when you had love, you wanted marriage. And when I was like, okay, you know, let's give it time. Then you wanted to go ahead with the marriage thing. Now you've married her. Why should I go back? And I had told you very starting में, I used to say तेरे बहुत सारे guy friends हैं, तू ही cheat करेगी. No, I said मैं cheat नहीं करूँगी. भले मेरे दोस्त लड़के लड़कियाँ दोनों हैं और तुम्हें ज़्यादा लड़के दिखते हैं, मैं cheat नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टेंडेंसी मेरी वो, you know, it's not in my wiring कि मैं cheat करूँ किसी पे. बट मुझे इतना पता है कि अगर कोई चीट करेगा तो तुम करोगे. ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पर मैंने ये भी बोला था उसको कि यू यूज टू टेल मी थिंग्स कि अरे हम लोग के बीच में कभी भी कुछ अनबन होती थी, आई वॉज द वन यूज टू गो एंड से कि इरिस्पेक्टिव गलती किसकी क्या, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा झुक जाती थी. एंड यूज टू लाइक हाँ. मैंने कहा तुम फॉर ग्रांटेड ले लो मुझे, बिकॉज मेरे लिए रिलेशनशिप मायने रखता है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है झुकने में. द डे माई पेशेंस लीव्स द रूम and I turn my back towards you, no matter what happens, I will never come back. Yeah, so this is what I used, and right now Priyanka Chopra की language में, that I don't read my book backwards. So I said, I hope you find happiness in whatever relationship you're in, but please make sure that none of your this smooth talking or emotional drama is going to convince me that you are still in love with me or you ever loved me, because I have realized you never loved me. You just wanted somebody to show your power and suppress. And I am nobody's punching bag anymore, and I have a lot of respect for myself, which I had lost while being in that relationship, and also realized that love and respect go hand in hand, and I am not coming back whatsoever. You will die in front of me, I will not come back. He's like, how can you say like that? I said, ज़बान से, जिस ज़बान से तुमने गंदी बातें बोली, उस ज़बान से मैं ये साफ शब्द तुम्हें बता रही हूँ. And he was like ऐसे aghast, ऐसा shocked, what the fuck? I didn't expect this girl, because he was like, इसके मुँह में ज़बान आ गई bro, and thanks you for that. I said thank you for that, कि तुम्हारी वजह से आज I'm able to speak, which I couldn't in those years with that relationship that I had, or relationship whatever bakwas that I had with you. And then I was like, okay, now you can leave. He's like, oh, I thought I'll stay over. I said, stay over? Excuse me? You're not my boyfriend. You're not my friend. You are as good as a stranger to me. And I don't think so I will allow you, any stranger, to live in my house or stay over. So, please leave. ठीक है? So, उसका तो ऐसा दिमागी घूम गया कि हुआ क्या. वो तो आई थिंक उसके दिमाग में कुछ और एक्सपेक्टेशन था कि मैं आऊँगा, सेंटी मारूंगा, लाइक ऑलवेज इसको वो कर लूँगा. बट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो जो उसके साथ जो हुआ. एंड आई एम नॉट किडिंग यू गाइज, व्हेन ही लेफ्ट, एंड आई जनरली हैव अ टेंडेंसी कि अगर कोई मुझसे मिलने आता है, कोई भी दोस्त या कोई भी, तो चाहे मेरे होम टाउन वाला घर हो या बॉम्बे वाला घर हो, यू नो, मैं तब तक गेट पे रहूँगी जब तक इंसान लिफ्ट में नहीं चला जाएगा. समटाइम्स आई ऑल्सो गो टू द लिफ्ट एंड से बाय.
घर पे होगा तो गेट से जब तक मुझे किसी की गाड़ी दिख रही है, यू नो, आई बी लाइक अ गुड होस्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट आई एम। मतलब ये तो मेरा तरीका है करने का। सो उस दिन ही स्टेप्ड आउट एंड आई जस्ट शट द डोर एंड देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ लाइटनेस. It felt like somebody has taken off a big time rock or some sort of a mountain, heavy mountain off my chest. And I was like, and that's when I realized, मतलब it was a confirmation कि बहन तेरी ये भड़ासी थी जो तुझे मूव ऑन नहीं करने दे रही थी. और उसके बाद मैं उसका नाम ले सकती थी. अभी आप लोग ऑब्वियसली यार, आई डोंट लाइक यू नो गो दैट राउट ऑफ यू नो डूइंग शिटी स्टफ एंड maligning somebody. मुझे आपको अपनी कहानी सुनानी, किसी और का नाम बता के मुझे कोई यहाँ पर यू नो आई डोंट वांट टू ग्रैब अननेसेसरी अटेंशन, फालतू का ये सब मुझे नहीं करना है. पर उस टाइम के बाद आई कुड इजीली टेक हिज नेम. कोई अगर सामने से गुजारे कुछ भी करे, टिल डेट इट डज नॉट अफेक्ट मी. इट डज नॉट अफेक्ट मी एट ऑल. क्योंकि उसका नाम ऐसा था ना कि बहुत सारी दुकानों के नाम उसके नाम से होते थे, तो मैं वो दुकान के तक देखती भी नहीं थी उससे पहले. और अब तो हाँ, वो उस वाली दुकान पे मिल जाएगा, नाम भी आराम से ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी. एंड देन इज व्हेन आई फेल्ट दैट आई हैव मूव्ड ऑन. And then I was like, okay. Now I think, उस मोमेंट तुरंत ही नहीं सोचा, but after few days and all, if my friends used to say that, you know, what do you think about, you know, meeting somebody? They were trying to obviously, you know, दोस्त होते हैं ना, मिलाते रहते हैं यार, you know, this is a nice guy that I know, you guys might hit off and everything. तो I was like, yeah, because इस सब के बाद ना एक बिलीफ वापस से मेरे अंदर आया कि यार, yes, I'm a nice person. And I deserve and I want a companion, and I know I will find one companion someday. I'm not desperate, I'm not eager to get into a relationship, but I am I would not say actively seeking also for it, but I'm open to the idea of meeting people and you know knowing them and let things happen organically, not pushing it, not कि पहले from the word get go मैं सोचने लगूँ वो इसके साथ relationship, उसके साथ ये कुछ भी नहीं. Just go with an open mind, meet, हुआ तो हुआ, कुछ बातचीत हुई, दोस्ती भी हो सकती है, acquaintance बन सकते हैं, colleagues बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. मतलब I was not bracketing it कि मैं अगर मिल रही हूँ तो मैं इसी intention से मिल रही हूँ. मेरा intention कोई नहीं होता था. All I knew is I'm open to meeting new people. लड़का लड़की, मतलब not like I was not in an experimental zone. I was not planning to change my orientation. But the fact that like I was just open to, मैंने बोला था I had shut myself up from everybody, my friends and everybody, not meeting anybody new, just being with myself. तो वो मेरा खत्म हो गया था कि दोस्तों से मिल रही हूँ, चिल भी कर रही हूँ, नए लोगों से भी मिल रही हूँ, and just having a good time, like a ball of a time. और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि व्हेन आई एम मीटिंग यू नो गाइज एटलीस्ट, चाहे वो मेरे दोस्त मेरे को सेटअप कर रहे हो या ऐसे भी डेटिंग ऐप्स में तो मैं वापस नहीं गई, बट ऐसे भी अगर सेटअप मतलब कहीं मिलना हो जा रहा है किसी गैदरिंग में व्हाटएवर, I realize that I'm not comparing anybody. I'm just seeing and meeting somebody as a fresh new person without any thought, you know, banging on my head and telling me कि अरे compare करना, कुछ भी नहीं. I realize कि compare करना बंद कर दिया, and that is like, oh, I have moved on. But हाँ, there were things that I had to make sure of, so that if and when I get into another relationship, it's far much more smoother, and I don't lose my identity again. I don't lose my respect for myself again. I get what I want, I get what I deserve, and I'm able to give what the other person deserves. I'm able to give my 100 or 200 or 500% into that relationship, like the person that I am, that you know. But this time I will take my time and not fall for things just like that कि फेस वैल्यू पे ले लिया, एंड मोर सो स्पेशली कि अपने इंट्यूशन पे पूरा बिलीव करते हुए अगर जब तक मेरी इंट्यूशन नहीं बोलेगी डोंट फॉल फॉर एनीबडी टाइप. और वो क्या चीज़ें थी, यू नो, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. ओके, जो मैंने बीच में भी कहा था कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी मैं. इस एपिसोड का एक टेक अवे मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने क्योंकि पॉइंट आउट किया कि यार तुम भगवान भगवान बहुत बोलती रहती है कि यू नो गॉड्स ग्रेस, भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दिया. बट गाइज, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फेथ. वो आप अपने आप में रखो, भगवान पे रखो, अपने पेरेंट्स पे रखो, यूनिवर्स पे रखो, जिस पे भी रखो. आई थिंक दैट फेथ गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ. यू कैन नॉट मूव ऑन, यू कैन नॉट हील योर सेल्फ until you don't.
because I know it's very difficult when you have such kind of experience, not just relationship wise but otherwise in life, in any kind of circumstances. If you have a bad experience, it is very difficult to trust somebody again. It is very difficult to feel something for somebody again. Sometimes even to feel for yourself, you know, that is also very difficult. But कोई आसपास कितना भी बोल दे, वो कहते हैं ना, the initiation has to come from you. So you have to decide that you want to heal. You have to make that decision that you want to get back to life. You want to live life. And you will not allow anybody to not have the happiness that you deserve. And I feel that once you decide, चाहे आप भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, सिचुएशंस बोलो, कुछ भी बोलो, everything starts to fall into place. You will get your answers. There will be mediums, there will be things that will happen that will guide you. Which is what exactly happened with me. कि जब मैंने वो डिसाइड किया कि मुझे करना है, तो यू नो अपने तरीके से उस वक्त पे मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए होता था, जो हेल्प चाहिए होती थी, या जो मीडियम मुझे चाहिए होता जिसके थ्रू मुझे मेरे जिस यू नो क्वेश्चन को मैं ढूंढ रही हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, वो मिलना है, वो मुझे मिल रहा था. यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट at the right time. When you feel कि अरे यार अभी मुझे ज़रूरत है, the universe, God knows when you need it the most and you will get it. That's my ultimate belief in life. Whatever you are experiencing is there for a reason. Only if you are able to understand कि why is it happening and what is that you have to take away from it. Once you are able to recognize that, life becomes far much more simpler, easier, smoother and sorted. And you will have that clarity. How to go about things, how to deal with certain situations, how to not let anything affect you so much that you drown yourself into sorrow and depression and other things. You know, alcohol and sort of whatever people get into it. You are the creator of your own life, period. So be the creator of your own life and create the life that you want for yourself. Not relying and depending on anybody, but just being confident that you can do it yourself. And you will. God will send you all the help. The universe will send you all the help that is needed. And you will not even have to ask for it. That will be done for you. But you have to take that step of taking the decision to create your life the way you want it without any compromise. Okay? So I'll meet you guys next Wednesday. Till then, love yourself, respect yourself, and prioritize yourself. Be your own bae. Till then, ta-da! यार अभी भी नहीं समझ में आया तुम लोगों को? चलो मैं ही स्पॉट डिफरेंस बता देती हूँ. बहुत स्टूपिड लगेगा तुम लोगों को, पर बता देती हूँ. मैंने ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बोला था. अगर आपने देखा हो ब्रेकअप तक के टाइम में ना, ऊपर व्हाइट था, नीचे ब्लू था. एंड फ्रॉम 6th एपिसोड ऑनवर्ड्स, जब से मैंने मूव ऑन और यू नो ब्रेकअप के बाद वाली जो मेरी जर्नी है, उसके लिए मैंने ऊपर ब्लू और नीचे व्हाइट पहन रही हूँ. सिली आई नो, बट क्या करूँ? इट्स गुड टू बी सिली समटाइम्स, ओके? इट्स फन. ट्राई करो, ओके? बाय.